जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे महाकुंभ में जो हुई भगदड़ हुई और मन पूजनीय शंकराचार्य जी ने जो स्टेटमेंट दिया और जो सोशल मीडिया पर फालतू की बहस छिड़ी हुई है। आपको पता होगा कि 29 जनवरी की रात 1:30 से 2 बजे एक दुर्घटना होती है प्रयागराज महाकुंभ पर, जिस पर कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो दुखद है। और इस पर पूरा भारत दुखद भी है। और फिर इसी पर एक स्टेटमेंट आ जाता है ज्योतिर्मठ के पूज्य शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ, उनका कथन क्या था और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आइए उनकी मानसिकता को भी समझते हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी ने सुबह फेसबुक पर एक पोस्ट किया कि स्थिति सामान्य है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई, आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। और फिर रात में योगी जी का फिर से एक वीडियो जारी होता है कि इतने लोग खत्म हो गए हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है और अब स्थिति सामान्य है। ये दो फैक्ट उन्होंने बोला। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री हमें सही सूचना नहीं समय पर दे सकता, उसको पद पर रहने का योग नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा क्रोध में आकर के। कोई भी व्यक्ति हो जो किसी भी जीव पर सिंपैथी रखता होगा, सहानुभूति रखता होगा, उसको क्रोध आएगा ऐसी दुर्घटनाओं पर। वही शंकराचार्य जब योगी जी की पीठ थपथपा रहे थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, तब सोशल मीडिया पर कोई बवाल नहीं उठा, ऐसा क्यों कह दिया। अगर पूज्य शंकराचार्य जी ने ऐसा कह दिया, क्रोध में आकर के कह दिया या कैसे भी आगे कह दिया, इस पर बवाल मचाने की आवश्यकता। और बवाल तो बवाल, उन पर गालियां दी गई, उनको फर्जी शंकराचार्य कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि उनको पद से हटाया जाए। अरे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाले चिंटू, तुम्हारे पिताजी ने तो बैठाया नहीं उनको, जो शंकराचार्य के पद पर उनके आपके पिताजी ने बैठाया है। आपकी 7 पुश्तें उतना नहीं पढ़ी होंगी जितना उस व्यक्ति को ज्ञान है। वह धर्म के अलावा एक वर्ड नहीं बोलते हैं। जितने भी हमारे देश में शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, चारों कभी धर्म के विपरीत, शास्त्रों के विपरीत एक शब्द नहीं बोलते। और कुछ लोग एक पार्टी को ही सनातन सभ्यता समझ बैठे हैं, सनातन धर्म समझ बैठे हैं। नहीं, मैं मानता हूँ कि किसी न किसी की तो जिम्मेदारी हुई, कुछ न कुछ हमसे गलतियाँ हुई, ऐसा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्घटना है, कहीं भी किसी भी वक्त और किसी भी आयोजन पर घट सकती है। लेकिन किसी न किसी को नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए थी। लेकिन जो हुआ, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जो आज धर्म ध्वज वाहक हैं, आप उनको गाली दे रहे हैं। 2 कौड़ी के लोग उनको गाली दे रहे हैं। इस पाप को आप कहाँ धोएंगे पता नहीं। आपको एक पार्टी ही सनातन सभ्यता समझ में आती है। अरे ठीक है, किसी ने कह दिया, क्रोध में आकर कह दिया, आप उस बात का निराकरण करें, ना कि आप शंकराचार्य को ही गाली देने लगे। गलत है, इस पर सुधार किया जाए और सोचा जाए। मैं ना किसी पार्टी का समर्थक हूँ और ना ही किसी पार्टी का विरोधी। मानवता और धर्म ही मेरा सर्वप्रथम स्थान है और उसी के बचाव पर ही मैं बात करता हूँ। शंकराचार्य पूज्य हैं,
उन पर ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो कहा, घर के बड़े हैं, घर के मुखिया हैं, उन्होंने कह दिया तो उस पर विचार किया जाना चाहिए, ना कोई